बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्ची ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान देने पर मुकम्मल तौर पर तैयार। बच्ची खुद गैंग के ख़िलाफ़ इंसाफ की मुंतज़िर। बच्ची पर ज़हीर के अलावा मुतादिद लोगों ने मिलकर तशद्दुद किया। तमाम नाम बेनकाब। बच्ची पर शदीद ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। MLO में वाज़ेह हो गया। कमसिन ज़हरा ज़हीर के ज़िक्र पर काँप उठती है और ज़हीर से बेपनाह नफ़रत करती है। जो माँ से ज़्यादा चाहे वो डाइन कहलाए। जी हाँ जी, जो नई मेडिकल रिपोर्ट है उसमें अब मज़ीद इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं और कुछ बातें जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं और कुछ बातों को अभी मख्फी रखना जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यही बात जो है वो अब मंजर आम पर आई है कि बच्ची जो है वो ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए भी तैयार है और वो यही चाहती है कि उसको इंसाफ मिले और ज़हीर गैंग ने मिलकर उसके साथ जो कुछ किया है उसका जो बदला है वो ज़हीर गैंग से लिया जाए और बच्ची और उसके वालिदैन को इंसाफ मिले। क्योंकि जैसे बच्ची जो है अपने वालिदैन से मिलना शुरू होती है तो बहुत सारी बातों को वो बेनकाब करती है और जो उसके साइको एनालिसिस के सेशंस होते हैं उसमें भी बहुत सारी बातें वो डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो उस बात का इजहार करती है, वाज़ेह करती है बहुत सारी बातों को कि इस गैंग ने उसके साथ 3 माह में क्या कुछ नहीं किया। और बच्ची जो है वो ये बता रही है कि ज़हीर के अलावा भी कुछ लोग थे जिन्होंने उसको मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया था और वो तमाम नाम जो है वो डॉक्टर्स के सामने ले चुकी है। अपने वालिदैन से उन नामों का भी जिक्र जो है वो कर चुकी है। जिस तरह से उस पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता रहा, जिस तरह से उसको डराया धमकाया जाता रहा, नूर बीबी ने उसके ऊपर जो जुल्म सितम ढाए और जिस तरह से वो चीखती थी तो बच्ची जो थी वो उस वक्त भी सहम जाती थी, डर जाती थी और यही हरबे इस्तेमाल करके इस गैंग ने जो है वो बच्ची से वालिदैन के ख़िलाफ़ बयानात दिलवाए जबकि वो बयानात देना नहीं चाहती थी। और इन तमाम बातों का इंकशाफ जो है वो अब डॉक्टर्स और वालिदैन के सामने बहुत अच्छे अंदाज में कर चुकी है। और जो सारा उसका साइको एनालिसिस हुआ है बेसिकली कि उसका MLO ही था जिसमें कि उसने बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया है और बच्ची जो है उस पर इंतहा से ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। और कमसिन ज़हरा जो है वो ज़हीर के ज़िक्र पर काँप उठती है। अब जब भी उससे ज़हीर का ज़िक्र किया जाता है तो वो उसके नाम पर काँपना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें जो उसके साथ 3 माह में रवैया रखा गया वो सारी बातें जो है वो उसके जहन में आना शुरू हो जाती हैं। और आप ये देखिए कि बच्चे वैसे भी जल्दी जो है वो बातों से, चीज़ों से डर जाते हैं, जैसे कि वो जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जल्दी जो है बच्चों को डराया जा सकता है, किसी के ख़िलाफ़ धमकाया जा सकता है और ऐसा ही ज़हरा कासमी के साथ भी किया गया क्योंकि वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना चाहती थी। लेकिन ज़हीर ने बारहा, बच्ची का यही कहना है कि ज़हीर ने बारहा उसको यही डराया, इस बात से धमकाया कि तुम्हारे जो वालिद हैं वो तुम्हें कत्ल कर देंगे और मैं ही तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी है। और इन बातों को मनवाने के लिए बहुत सारे ओछे हथकंडे अपनाए गए, बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाए गए जिसमें बच्ची पर ज़हनी और जिस्मानी दबाव डाला गया, उसके साथ तशद्दुद किया गया। उसको ये कहा जाता था कि जी बच्ची जो है वो पिज़्ज़ा खाती है और बच्ची जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो खाती है, फ़्राइज़ खाती है। और लेकिन जिस घर में उसे रखा गया था वहाँ फ़्राइज़ तो दरकिनार शायद 2 वक्त की रोटी भी पूरी मैसर नहीं होती होगी जिस अंदाज से इस बच्ची को रखा गया था। तो ज़हीर के ज़िक्र पर एक तो वो काँप उठती है, दूसरे वो ज़हीर से बेपनाह नफ़रत करती है। आप खुद सोचिए कि वालिदैन ने जो इसको ज़िंदगी दे रखी थी इस बच्ची को, जब वो वहाँ से निकली और इस गैंग के चुंगल में फंसी तो उसे समझ आया कि मेरे वालिदैन मुझसे किस कदर मोहब्बत करते थे और मैं किन लोगों के हत्थे चढ़ चुकी हूँ, किन लोगों के चुंगल में फंस गई हूँ। और फिर जब वो वापस आती है, शेल्टर होम में रहती है और एक न्यूट्रल जगह उसको मैसर आती है जहाँ पर उसको सोच विचार का वक्त भी दिया जाता है। फिर जब डॉक्टर्स उसके साथ सेशंस करते हैं, माँ बाप उसके साथ मुलाकातें करते हैं, तो फिर उसको बात सारी समझ में आ जाती है कि असल में उसके साथ किया क्या गया है, असल में उसके साथ मामला क्या हुआ है। तो जब एक इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है, ख़ासकर एक बच्चे को, कि मेरे वालिदैन मुझसे किस कदर वालिहाना मोहब्बत करते हैं, चाहते तो वो मुझे इन मुश्किल हालात में छोड़कर जा भी सकते थे, जैसे कि अक्सर वालिदैन
والدین ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جو رپورٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ہم نے بھی رپورٹ کی ہیں اس کیس کے ساتھ ہی، اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ روز بروز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن والدین ایسے حالات میں زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر بچیوں کے والدین اپنی عزت کی وجہ سے اب بچیوں کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں مہدی علی قاسمی جیسا باپ، جو کہ زہرا قاسمی کا ایسا باپ ہے جس کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے، تو اس باپ نے ایک مثال قائم کی ہے، اور زہرا قاسمی کو اب اپنے والدین کی محبت پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا، لیکن وہ ظہیر سے اب بے پناہ نفرت کرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو قذابہ گینگ ہے، یہ سارے لوگ جو سہولت کار ہیں اس گینگ کے بیٹھ کر کیا کیا باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اور کس انداز سے انہوں نے بچی کے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی، جو کہ انہوں نے جو خود ریکارڈنگز جو ہے وہ لیک کی ہیں، ان سب ریکارڈنگز میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے، کس طریقے سے انہوں نے بچی کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی، باتوں کے جال میں الجھایا، اور دوسری طرف ظہیر اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ جس انداز سے زہرا قاسمی پر تشدد کیا کرتے تھے، تو پھر بچی نے بھی وہی کرنا تھا جو کہ یہ گینگ اس کو کرنے کو کہتا رہا۔ اور آپ صرف یہ دیکھیے کہ ماں سے زیادہ چاہنے کی کوشش کی گئی، دکھایا یہ گیا کہ والدین سے بڑھ کر یہ سہولت کار جو ہے وہ زہرا قاسمی کے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی شخص ایک انسان کے والدین سے زیادہ اس کو چاہنے کی جو دعوے کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے، تو وہ ماں سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، اور جو ماں سے زیادہ چاہتا ہے وہ پھر وہ شخص جو ہے وہ ڈائی نہیں کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اس کیس میں جو سہولت کار ہے، خاص کر جو صاحبہ اپنے پینل پر بیٹھ کر بہت ہی زیادہ ماں بننے کی کوشش کرتی ہیں زہرا قاسمی کی، تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی شخص جو ہے آپ کو آپ کے والدین سے زیادہ جو ہے وہ محبت کر سکتا ہے، چاہ سکتا ہے، تو اس لیے جو بھی ماں سے زیادہ چاہے تو اس کو ڈائی نہیں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اب وہ وقت دور نہیں ہے جب زہرا قاسمی بہت جلد اپنے والدین کے حق میں بیان بھی دے گی اور اپنے والدین کے ساتھ واپس بھی جائے گی۔ کسٹڈی کا جو کیس ہے اس دن ظہیر کے جو وکیل ہے وہ غیر حاضر ہو گئے، جس کی وجہ سے کسٹڈی کا جو کیس ہے اس کی سماعت اب 10 دسمبر کو ہوگی، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دن فیصلہ جو ہے وہ مہدی علی قاسمی کے حق میں ہی آئے گا اور ظہیر گینگ نیست و نابود ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگلی اپڈیٹس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔